बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम है रज़ी डोकर, मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खानेवाल कैंपस। ये हमारा सब्जेक्ट था कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसमें हमारे पास टॉपिक है शिफ्टिंग ग्राफ्स का। जी, शिफ्टिंग ग्राफ्स का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ मैनी फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ वेरी बेसिक फंक्शन। और उनका जो काफ़ी फंक्शंस का ग्राफ होता है वो कुछ बेसिक फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन की हुई होती है। इसके एग्जांपल्स के लिए हम इसको लेते हैं। एग्जांपल में देखिए हमारे पास लिखा गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस थ्री इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र। कि जो एक्स स्क्र प्लस थ्री का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली एक्स स्क्र का ही ग्राफ होगा, लेकिन होगा किस तरह? शिफ्टेड अपवर्ड 3 यूनिट्स। कि वो 3 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया होगा। कैसे? ये ब्लू में देखिए हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है ये है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्र का ग्राफ। अब जब एक्स के प्लस थ्री का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी शेप इस टाइप में होती है। दोनों पैराबोलिक होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला शेप में बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये अगर ओरिजिन पे है तो ये डायरेक्शन मूव कर रहा होगा 3 यूनिट्स अपवर्ड। इसे हम कहते हैं दिस इज द वर्टिकल शिफ्ट। कि अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा इसे हम वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्र इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्र। कि अगर माइनस एक्स स्क्र का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ सेम एक्स स्क्र का होगा, लेकिन होगा क्या? एक्स स्क्र के जो ग्राफ बना होगा उसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो उसे हम कहेंगे वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्र। रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र इन द एक्स एक्सिस। इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाए वाई के आंसर आते जाएंगे। एक्स और वाई के पॉइंट से हम इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट क्या है हमारे पास कि इफ सी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, सी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कि वो एफ ऑफ एक्स का ही ग्राफ होगा जो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस सी का बना होगा, लेकिन होगा किस टाइप में? शिफ्टेड अपवर्ड सी यूनिट्स। डायग्राम में भी इसको शो किया गया है कि ब्लू में देखिए हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। अगर आप उसमें सी ऐड कर देते हैं जो उसका ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, शिफ्ट हो रहा होगा, अपवर्ड हो रहा होगा, और किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल में। ठीक है, ये शिफ्टेड अपवर्ड में होगा। इफ सी इज द पॉजिटिव रियल नंबर द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस सी इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कि अगर आप उसको सी को माइनस कर रहे हैं तो वो एफ ऑफ एक्स का ही ग्राफ बनेगा, लेकिन किस तरह का बनेगा? शिफ्टेड डाउनवर्ड सी यूनिट्स। कि वो डाउनवर्ड हो रहा होगा सी यूनिट्स। जो भी नंबर आप उसमें ऐड कर लेंगे, सी कोई भी एक नंबर होगा, फंक्शन में अगर ऐड हो रहा होगा तो उतने यूनिट वो अपवर्ड आ जाएगा, अगर माइनस हो रहा होगा तो उतने ही यूनिट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यूज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड टू द ग्राफ to graph the function f of x is equals to mod of x plus 3 and f of x equals to mod of x minus 4। इसमें सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स मॉड का, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में आता है। जो x की वैल्यू होगी वही हमारे पास y की, या y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है जो ब्लू में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का। लेकिन अगर हम उसने कहा जी आप मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का करेंगे तो वो 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देखें जैसे हमने लास्ट भी यही डिस्कस किया था कि आप फंक्शन में जो पॉइंट ऐड करेंगे वो उतना ही उसके अपवर्ड मूव करेगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक में था कि अगर आप उसमें सी ऐड करते हैं तो वो सी पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, नेगेटिव करेंगे तो वो डाउनवर्ड करेगा। इस एग्जांपल में भी हमारे पास यही है कि अगर आप थ्री को ऐड करते हैं तो वो अपवर्ड आ जाएगा 3 यूनिट्स में। हम डाउनवर्ड करते हैं तो वो हमारे पास 4 यूनिट्स डाउनवर्ड में आ जाएगा। ये हमारी जो लास्ट हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड हमारी एक एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, एफ ऑफ एक्स की आते जाएंगी, उन्हीं की मदद से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अभी हमने डिस्कस की थी वर्टिकल शिफ्ट। जी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में क्या होता है? इफ सी इज पॉजिटिव रियल नंबर देन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस सी इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स शिफ्टेड टू द राइट सी यूनिट। के जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, डायग्राम में भी ये ब्लू के साथ मेंशन किया गया है। अगर आप इसी को वाई इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स प्लस सी पे करेंगे तो वो आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा होगा। सॉरी, एक्स माइनस सी के साथ करेंगे तो वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस सी।
कोई भी सी एक रियल नंबर लिया, पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको आप फंक्शन में से माइनस करें तो उसकी जो शिफ्टिंग होगी ग्राफ की वो राइट साइड पे होगी। नेक्स्ट है, इफ सी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, बट कैसे होगा, शिफ्टेड टू द लेफ्ट सी होगा। वहाँ पे क्या था कि अगर आप फंक्शन में सी ऐड करते हैं तो आप अपवर्ड, और अगर सी माइनस करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ आता है जब वर्टिकल शिफ्ट थी। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में क्या है कि अगर सी को माइनस करेंगे तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ आपका, और अगर आप उसमें से सी को ऐड करेंगे तो वो आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जी नेक्स्ट हमें इसकी एग्जांपल भी दी गई है कि यूज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 टू द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल क्यूब। देखिए जो हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट थी ये, इसमें देखें एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एक सी नंबर सेपरेटली ऐड था और सेपरेटली ही माइनस था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास अब सी जो है वो फंक्शन में माइनस होगा और फंक्शन में ही ऐड होगा। यहाँ पे जो देखें आप एग्जांपल में भी ऐसे ही है, अगर x की पावर 3 है तो ये x माइनस 2 की पावर 3 और ये x प्लस 4 की पावर, कि सी माइनस हो रहा है और सी ऐड हो रहा है। लेकिन ये ब्लू में हमें ग्राफ दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने एक्स के क्यूब का, तो हमारे पास ये ग्राफ कहता है एक्स के क्यूब का। अगर उसने कहा माइनस करते हैं, लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर माइनस करेंगे तो शिफ्टेड राइट, वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, सी ऐड होगा तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। देखिए एग्जांपल में जब उन्होंने सी को माइनस किया एफ ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब, इसमें से हम सी को माइनस कर रहे हैं तो जो ग्राफ है वो हमारा राइट साइड पे शिफ्ट होगी। जब हमने सी में 4 को ऐड कर लिया, 4 नंबर यहाँ पे सी भी ले लिया हमने, जब उसको ऐड करते हैं तो वो हमारा शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पे। ये है इसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। जी नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मे बी अ रिफ्लेक्शन, वो राइट या लेफ्ट शिफ्ट के बजाय उसकी रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। कैसे होगी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ बेसिक फंक्शन, के बेसिक फंक्शन की वो हमारे पास रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। उसके लिए देखते हैं हमारे पास द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ इंटू माइनस एक्स इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स की जगह आप नेगेटिव पॉइंट से ले लेंगे तो वो एक्स का ही ग्राफ होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होगी उसकी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अगर आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें और एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, दोनों के ग्राफ तो सेम होंगे लेकिन वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन में होंगे। ये देखें ये ब्लू में हमें शो किया गया है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास ये शो किया गया है वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स माइनस एक्स का ग्राफ है। ये है रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में अगर एफ ऑफ एक्स का और एफ इंटू माइनस एक्स का ग्राफ। बट अगर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कि अगर आप नेगेटिव ले लें, फंक्शन के जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हीं को नेगेटिव लेते जाएं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो रिफ्लेक्शन बनेगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बनी होगी, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये इसमें दोनों में चेंज है। ये नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है ग्राफ y इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर यूजिंग द ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ और माइनस इंटू एक्स प्लस 3 होल का ग्राफ। इसका देखें जी इनका हमारे पास ग्राफ कैसे आते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन द ग्राफ इन द एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा जी इसकी रिफ्लेक्शन ले ली हमने, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लिया, वो हमारे पास ये ब्लू में बन गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर इसी का नेगेटिव कर देते हैं तो वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है और वो उसकी रिफ्लेक्शन है, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी बात। उन्होंने कहा अगर आप y इज इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स प्लस 3 का ग्राफ स्क्वायर का ग्राफ लें, अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास इस शेप में बना होगा, ये इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स प्लस 3 होल का ग्राफ। ठीक है जी, ये दोनों के ग्राफ्स आ गए, दोनों पार्ट्स के हमारे ग्राफ। नेक्स्ट है वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग, स्ट्रेच कैसे होता है ग्राफ और श्रिंक कब हो रहा होगा वर्टिकली, अभी इसको वर्टिकल में डिस्कस करते हैं। जी उन्होंने कहा इफ c इज ग्रेटर देन 1, जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी कि जो कांस्टेंट नंबर आप ले रहे हैं वो अगर आपका 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर नंबर लेंगे, देन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू c इंटू एफ ऑफ एक्स इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वो एफ ऑफ एक्स का ही ग्राफ होगा, बट होगा किस टाइप में, स्ट्रेच्ड वर्टिकली बाय c, कि वो स्ट्रेच हो रहा होगा वर्टिकली। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं c ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है,
इस डायग्राम में देखें, अगर आपके पास ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, ये जो ब्लू में शो किया गया है, और जो रेड में शो किया गया है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर का। देखें यही है कि कांस्टेंट नंबर को आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास x का स्क्वेयर, उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या होना था, स्ट्रेच्ड वर्टिकली। देखें वर्टिकल डायरेक्शन में ये स्ट्रेच्ड हो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ 0 इज लेस देन c इज लेस देन 1। अगर जो कांस्टेंट नंबर आप ले रहे हैं वो 0 से 1 के दरमियान में है, देन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू c इंटू एफ ऑफ एक्स इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स श्रंक वर्टिकली बाय c। तो वो श्रंक हो जाएगा। देखें ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/4 के साथ, ये ग्रीन में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर, और 1/4 जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या कौन सा पॉइंट है, इसके दरमियान में है, 0 और 1 के दरमियान में कांस्टेंट नंबर लिया हुआ है जी। इसको जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनता है ग्रीन में, ये हम कहते हैं कि श्रंक ग्राफ है हमारा, किसके साथ है, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उससे हमने श्रंक हो जाएगा। ये इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी एग्जाम्पल भी नीचे आपको शो होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग। इसकी श्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग होगी हॉरिजेंटली, पहले हमने डिस्कस की थी वर्टिकली, अब हम हॉरिजेंटली पे आते हैं जी। उन्होंने कहा इसमें भी वही है कि अगर आपके पास ग्राफ है वो c ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रंक हो जाएगा हॉरिजेंटली, अगर c 0 और 1 के दरमियान में होगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। लास्ट में इसके ऑपोजिटली था कि अगर c ग्रेटर देन 1 होता था तो स्ट्रेच होता था, c लेस देन 0 और 1 के दरमियान में आता था तो श्रंक होता था जब हमारे पास वर्टिकली होता था। ये वर्टिकली स्ट्रेच में होता था, अब हॉरिजेंटली है उसमें ये ऑपोजिट है कि अगर c ग्रेटर देन 1 है तो श्रंक हो जाएगा हॉरिजेंटली, अगर c 0 और 1 के दरमियान में है तो वो स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजेंटली। एग्जांपल दी गई है हमें, y इक्वल्स टू 2x इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x श्रंक हॉरिजेंटली बाय 2। उन्होंने कहा ये श्रंक हुआ हुआ ग्राफ है हमारे पास। अगर आपके पास ये 2x का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है, ये हॉरिजेंटली हमारे पास श्रंक हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। अगर 1/2 लेते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रेच हो जाएगा 1/2 हॉरिजेंटली। देखिए हॉरिजेंटली ये स्ट्रेच हो रहा है और ये हॉरिजेंटली हमारे पास श्रंक हो रहा है, हमारे पास ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये हॉरिजेंटली देखा जाएगा, हमारे पास वर्टिकली नहीं देखा जाता, ठीक है जी। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 गिवन द ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपके पास जो ग्राफ है वो एक्स क्यूब का ग्राफ है और आपने ग्राफ ड्रॉ करना है 1/2 x प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 का, ठीक है जी। ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 एंड डू वन ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम। उन्होंने कहा आप y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ले लें और एक एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाएं। देखें यहाँ पे है x प्लस 1 होल क्यूब, पहले हम पहले इसका x क्यूब का ग्राफ लेंगे, ये ब्लू में ड्रॉ कर दिया, स्टेप 1 ले लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया। उसके बाद अगला इसी में हमारे पास x के साथ 1 ऐड हो रहा है, इस 1 ऐड करके इस क्यूब का हमने टोटल ग्राफ ले लिया, ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब का जी। स्टेप 3 में देखें हमारे पास इसके साथ 2 डिवाइड हो रहा है तो 1/2 के साथ हमने इसका ग्राफ ले लिया 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 होल का क्यूब, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ये स्टेप 3 हो गया हमारे पास। उसके बाद स्टेप 4 में हमारे पास क्या 3 को ऐड कर दें, 3 को ऐड करके जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ ड्रॉ हो जाता है y इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 का। इस एग्जाम्पल में हमारे पास तकरीबन जो ऑलमोस्ट हमने पीछे चैप्टर्स टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और इसी के साथ इसकी एग्जाम्पल ड्रॉ हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर एंड ओके अल्लाह।